जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10 के लिए एक्सरसाइज 3G का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने 5 क्वेश्चन तक हल किए थे। आज पार्ट 2 में हम 3G पूरी देखेंगे। 3G के जितने सवाल हम सभी सवाल आज देखेंगे। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऋतिक शर्मा स्टडी अकेडमी में स्वागत है। मैं ऋतिक शर्मा। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा जो है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 6 से आज हम देखेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 6 नंबर कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें हल करना है। देखिए हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम भिन्न मान लेंगे। तो भाषा में क्या लिखेंगे, माना भिन्न, माना भिन्न, भिन्न हमने क्या मान लेंगे, x/y। फिर आगे क्या कह रहा है, प्रथम शर्त। जो कह रहा है प्रथम शर्त में पहले लिखेंगे प्रथम शर्त। प्रथम शर्त इसकी क्या कह रहा है कि यदि भिन्न और के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो अंश अपना कितना है, x, मतलब हर में 2 जोड़ दिया, अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। 11 किस तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 का इस तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए जब 11 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 11x और 11 दूना 22 इज इक्वल टू, इसमें 9 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 9y और 9 दूना 18। इतनी बात सभी को क्लियर है। देखिए 11x ये प्लस का इधर आएगा तो क्या का हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 माइनस का 22। तो 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 4। समीकरण क्या मान लेंगे, इसको फर्स्ट। इतनी बात सभी क्लियर। अब क्या करते हैं, द्वितीय शर्त। देखिए द्वितीय शर्त में क्या करेंगे, द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ये अंश में 3 जोड़ दिया जाए और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 5/6। तो 6 का इस तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 का इसमें जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 6x और 6×3 = 18 इज इक्वल टू 5y 5×3 = 15। इतनी बात सभी को क्लियर है। देखिए 6x ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, इज इक्वल टू 15 माइनस का कितना हो जाएगा, 18। तो 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। समीकरण किसको क्या मान लेंगे, सेकेंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर, तो देखिए समीकरण फर्स्ट में ये कितना है, -9, इसमें कितना है, -5। तो समीकरण फर्स्ट में 5 से गुणा करा दिया जाए और समीकरण सेकंड में 9 से करा दिया। तो भाषा क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा, और वह समीकरण सेकंड में 9 से गुणा करने पर, समीकरण सेकंड में 9 से गुणा करने पर, 9 से गुणा करने पर। देखिए समीकरण फर्स्ट हमारा कितना था, 11x माइनस का 9y इक्वल टू कितना था, -4। इसमें जब 5 से गुणा कराएंगे तो 11×5 = 55x, 9×5 = 45y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5×5 = 20। और समीकरण सेकंड में 9 से गुणा करना है तो समीकरण सेकंड में जब इसमें 9 से गुणा कराएंगे तो 9×6 = 54x, 9×5 = 45 और 9×3 कितना हो जाएगा, -27। भाषा क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे। 55 में 54 गया, कितना बचा, केवल x इज इक्वल टू प्लस के 27 में माइनस का 20 गया, कितना बचा, 7। तो x बराबर कितना आ गया, 7। x का मान उठा के समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। x का मान समीकरण सेकंड में रख देते हैं, चाहे फर्स्ट में रख लें चाहे सेकंड में रख लें। समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड कितना था हमारा, 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3 था। देखिए 6 × 7 माइनस का 5y बराबर कितना, माइनस का 3। देखिए 7×6 = 42 माइनस का 5y बराबर कितना लिखा, माइनस का 3। ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3 माइनस का 42। तो माइनस का 5y बराबर कितना हो गया, माइनस का 45। माइनस से माइनस कट गया, 9×5 = 45। तो y का मान कितना आ गया, y का मान कितना आया, 9। अब हमें भिन्न बताना था तो भिन्न हमारी क्या थी, x/y थी, x/y थी। x का मान कितना निकला है, 5। x का मान है हमारा 7, x का मान कितना आया है, 7, और y का मान कितना निकला, 9। तो 7/9 हमारा इसका करेक्ट आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर जो 6 था, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो वे हमें संख्या ज्ञात करना है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो वे संख्याएं ज्ञात करनी है। देखिए कैसे करेंगे। हमें संख्याएं बतानी है तो हम क्या करेंगे, माना संख्याएं x और y हैं। माना संख्याएं x, y हैं। हम संख्याएं का मान लेंगे x, y। अब हमसे कह रहा है प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, प्रथम शर्त में हमसे कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, तो हमने संख्याएं क्या मानी x और y, तो इनका अंतर कितना दे रहा है? 26 दे रहा है। तो ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अब फिर आगे क्या कह रहा है द्वितीय शर्त में, सेकंड शर्त में क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो ये पहली संख्या जब दूसरी की 3 गुनी होगी, अगर जब हम दूसरे को 3 गुना करेंगे तभी तो ये आपस में बराबर होंगी कि नहीं होंगी। देखिए x इक्वल टू, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, इसको क्या मान लेंगे? बराबर 0। समीकरण क्या हो जाएगा? सेकंड। अब भाषा क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से। समीकरण फर्स्ट, देखिए समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, व समीकरण सेकंड को हल करने पर, सेकंड को हल करने पर, हल करने पर, तो देखिए समीकरण फर्स्ट हमारा कितना था? x माइनस का y इक्वल टू कितना था? 26। समीकरण सेकंड x माइनस का 3y बराबर कितना है? 0। घटाने पर भाषा लिख देंगे तो क्या होगा? ये घटाने पर तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस का। देखिए ये कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे। अब बताइए प्लस के 3y में माइनस का y गया तो कितना बचा? 2y बराबर 26 में 0 गया, कितना बचा? 26। काट देंगे तो y बराबर कितना आ गया? 13। और y का मान उठाकर समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। भाषा क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना था? x माइनस का y बराबर 26 था। देखिए x का मान कितना, y का मान कितना है? माइनस का 13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 26। ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। तो x बराबर कितना आ गया? 39। अतः वे जो संख्याएं हमने मानी थी तो संख्याएं क्या थी? 39, 13। यही हमारा राइट आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 भी आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर अधिक हो। तो उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल हमें ज्ञात करनी है। जो हमसे पूछा जाता है उसी को हम मान लेते हैं। तो पैदल चाल और साइकिल की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का हल। क्वेश्चन नंबर 8 का हल करेंगे तो पहले क्या करेंगे, माना घर से पिकनिक की दूरी, माना घर से पिकनिक की दूरी, पिकनिक की दूरी, माना घर से पिकनिक की दूरी कितनी मान लें? x किलोमीटर। ठीक। अब पैदल चाल, पैदल चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी हमारी कितनी है? x। और हमसे सवाल में कह रहा है कि पैदल चाल, वो उसकी मतलब पैदल चाल 6 घंटे लगते हैं, पैदल पहुंचने में से कितने लगते हैं? 6 घंटे। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी हमारी कितनी है? x। और समय कितना लग रहा है? 6 घंटे का। तो x बटा 6 किलोमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, साइकिल की औसत चाल निकाल लेते हैं। तो साइकिल की औसत चाल, साइकिल की औसत चाल, साइकिल की औसत चाल, साइकिल की औसत चाल निकालेंगे तो साइकिल और चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी हमारी कितनी है? x। और समय साइकिल से कितना लग रहा है? 2 घंटे। तो x बटा 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? x बटा 2 किलोमीटर। अब देखिए प्रश्नानुसार, और कुल दूरी कितनी दी हुई? कुल दूरी हमारा दे रहा है 30 किलोमीटर। कितनी दे रहा है? आगे देखिए कुल दूरी इसमें नहीं है 30। आगे देखिए क्या है, कह रहा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हल कर लेते हैं। प्रश्नानुसार जब हल करेंगे, देखिए पहले हम मान लेंगे घर से पिकनिक की दूरी x किलोमीटर, पैदल चाल x बटा 6 किलोमीटर, साइकिल की औसत चाल कितनी मान लेंगे? x बटा 2 किलोमीटर। फिर आगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, पढ़िए सवाल में। कह रहा है कि किसी बच्चे को अपने घर से पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगता है, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। तो उसकी साइकिल की औसत चाल पैदल चाल से कितनी अधिक है? 7 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है। तो देखिए कैसे करेंगे,
वो कह रहा है 7 की पैदल चाल साइकिल की चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है। तो साइकिल की चाल हमारी कितनी थी, x/2। पैदल चाल कितनी है, x/6। जब पैदल चाल में 7 किलोमीटर अधिक करेंगे, 7 घंटे अधिक करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि ये आपस में बराबर है। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x/2 इज इक्वल टू, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे। x + 7 छंग 42 बटा कितना हो जाएगा 6, काट देंगे 2 तियाँ 6, 3 का इस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू x प्लस का 42। ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो 3x माइनस का x इज इक्वल टू कितना हो गया 42। 3x में x गया कितना बचा 2x बराबर कितना आ गया 42, काट देंगे तो x बराबर कितना आ गया 21। अब देखिए हमने दूरी, पैदल चाल हमारी कितनी थी, पैदल चाल कितनी थी x/2, x/6 थी, और x का मान कितना है 21, 21/6 करेंगे, काटेंगे तो कितना मान हमारा आएगा 3.5 किलोमीटर। आगे देखिए साइकिल की औसत चाल, साइकिल की औसत चाल, जब साइकिल की औसत चाल निकालेंगे तो साइकिल की औसत चाल थी कितनी x/2, थी कि नहीं थी। अब देखिए 21/2 काट देंगे कितना आएगा 10.5 किलोमीटर। यही हमारा आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 सभी को समझ में आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटे कम समय लगेगा। तो उनकी चाल हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले हम मान लेते हैं, जो हमने कहा जो पूछा जाए उसी को हम मान लेते हैं। देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अजीत व अमित की चाल पूछी गई। देखिए अजीत की चाल कितनी मान लेते हैं, x किलोमीटर। माना अजीत की चाल, अजीत की चाल कितनी मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। और अमित की चाल कितनी हो जाएगी, y किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और हमें एक दे रहा है कुल दूरी, वो कह नहीं रहा कि 30 किलोमीटर चलने में, तो कुल दूरी कितनी दे रहा है, कुल दूरी हमारी दे रहा है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर कुल दूरी हो गई। अब देखिए क्या करेंगे। अब इसमें जब कह रहा है कि अब देख कुल समय लगा निकाल लेते हैं कि अजीत और अमित को कितना समय लगा। तो देखिए अजीत को लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होती है कि नहीं होती है। दूरी हमारी कुल कितनी है 30, चाल कितनी थी अजीत की x, तो 30/x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और समय का मात्रक घंटा। इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई। अब क्या करते हैं, अमित को लगा समय। जब अमित को लगा समय निकालेंगे तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितनी है 30, और अमित को कितना समय लगा था y, तो 30/y घंटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आगे क्या करते हैं, प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार क्या जो कह रहा है वही करेंगे। प्रश्न में कह रहा है हमसे कि 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगता है। तो देखिए अजीत की चाल कितनी थी 30/x, अजीत की चाल कितनी थी 30/x, और अमित की चाल कितनी थी 30/y। अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगता है, तो अमित वाले में 2 जोड़ेंगे तब तो ये आपस में बराबर होंगे। इतनी बात सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो देखिए 30/x, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 30/y बराबर कितना हो जाएगा 2। समीकरण क्या मान लेंगे इसको, फर्स्ट। फिर आगे भाषा में क्या कह रहा है, यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे। तो देखिए चाल दोगुनी करने पर अजीत अपनी चाल दोगुनी करने पर, तो अजीत की चाल दोगुनी होने पर, जब अजीत अपनी चाल दोगुनी करेगा तो अजीत की चाल कितनी हो जाएगी, अजीत की चाल हमने x मानी थी, अजीत की चाल कितनी मानी थी x, जब वह दोगुनी करेगा तो कितना हो जाएगा 2x। फिर आगे क्या कह रहा है भाषण पढ़िए कि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उससे अमित से 1 घंटे अधिक समय लगता है। अमित से 1 घंटे अधिक समय लगता है, तो अमित की चाल कितनी थी 30 बटा लगा समय कितना था 30/y, और अजीत की चाल अभी निकाली है ना 2x, दूरी कितनी थी 30, और समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो चाल कितनी हो जाएगी 2x, और किसको 1 घंटा
अधिक कम समय लगता है। तो अमित वाले में अजीत वाले में जोड़ देंगे तभी ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखिए ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 30y माइनस 30/y माइनस का 30/2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। समीकरण क्या मान लेंगे, सेकेंड। अब भाषा में क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड को हल करने पर, व समीकरण सेकेंड को हल करने पर, हल करने पर, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड को हल करने पर। तो समीकरण फर्स्ट हमारा कितना था, 30/x माइनस का 30/y बराबर कितना था 2। और समीकरण सेकेंड कितना है, 30/y माइनस का 30/2x अब बराबर कितना है 1। इतनी बात सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर। देखिए ये माइनस का ये काय का है प्लस का, ये आपस में कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे। अब थोड़ा देख लीजिए, जब हम 30/x में माइनस का 30/2x घटाएंगे तो 2x हमारा एलसीएम हो जाएगा। एक्स से एक्स कट जाए कितना है 2, 2 गुणा किस में कराएंगे 30, तो 30 दूना 60 कितना 30, तो 60 में 30 गया कितना बचा 30/2x आ गया कि नहीं आ गया। तो मतलब 30/x में हम 30 बटा माइनस का 30/2x घटाएंगे तो कितना आएगा 30/2x बराबर। देखिए 2 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3, 3 से काट देंगे 3 हम 30 तो कितना आया 10/2x बराबर कितना आ गया 1। अगर हम 2x बराबर निकालें तो कितना निकलेगा 10, काट देंगे तो x बराबर कितना आ गया 5, x बराबर कितना आ गया 5। अब देखिए आगे x का मान उठाकर समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट का क्या था 30/y 30/x माइनस का 30/y इज इक्वल टू कितना था 2। तो देखिए 30/x का मान कितना है 5 माइनस का 30/y बराबर कितना चल रहा है 2, काट देंगे 6 पंचे 30, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा माइनस का। तो माइनस का 30/y बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस का 6 कितना बचेगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा 30/4, काट देंगे कितना आएगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अब अजीत की हमने चाल कितनी मानी थी x, अजीत की चाल हमने कितनी मानी थी x किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी। तो अजीत की चाल कितनी आई है, अजीत की चाल x का मान हमारा 5 आया है तो अजीत की चाल कितनी हो जाएगी 5। और अमित की चाल कितनी है 7.5, ये अमित की चाल है। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 भी आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल अथवा धारा की चाल बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हल करने के लिए पहले क्या करेंगे, मान ले जो हमने कहा जो पूछा जाए वही मान लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले जो पूछा है वही मान लेंगे। तो स्थिर जल में तैरने की चाल हम लोग क्या करेंगे मान लेंगे। तो देखिए माना स्थिर जल में तैरने की चाल, माना स्थिर जल में तैरने की चाल कितनी मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे ना, इतना मान लिया। फिर क्या धारा की चाल मान लेते हैं। देखिए धारा की चाल कितनी मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब हमसे कह रहा है धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। तो देखिए धारा के जब अनुकूल जाएंगे तो चालें जुड़ती हैं, धारा के अनुकूल जाएंगे तो चालें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। तो x प्लस वाई जुड़ जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और जब धारा के प्रतिकूल चलेंगे, जब धारा के प्रतिकूल जाएंगे तो चालें क्या होती हैं घट जाती हैं, x माइनस का वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, प्रथम शर्त में कह रहा है कि धारा के अनुकूल चाल पर। तो देखिए धारा के अनुकूल चाल निकालेंगे तो चाल बराबर क्या होता है कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय। तो दूरी बटा समय सीधे लगाए दे रहे हैं, आप लिख लीजिए कुल तय की गई दूरी बटा कुल तय किया गया समय। तो दूरी हमारी कितनी है 20
20 किलोमीटर की दूरी है और समय कितना लग रहा है 2 घंटे, और धारा की अनुकूल चाल कितनी थी x प्लस का y। अभी माना है ना धारा की अनुकूल चाल कितनी x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा कुल दूरी कितनी है 20 किलोमीटर और समय कितना लग रहा है 2, काट देंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 10। समीकरण क्या मान लेंगे इसको फर्स्ट। अब धारा द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है धारा के प्रतिकूल, तो द्वितीय शर्त में हमारा क्या कह रहा है धारा के प्रतिकूल, द्वितीय शर्त में कह रहा है धारा के प्रतिकूल चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। प्रतिकूल चाल कितनी है x माइनस का y, और दूरी कितना 4 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय कर रहा है, काट देंगे कितना आया 2, तो x माइनस का y बराबर कितना आ जाएगा 2। समीकरण क्या मान लेंगे इसको सेकंड। इतनी बात सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड को हल कर लेंगे। देखिए समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड को हल करने पर समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड को हल करने पर समीकरण सेकंड को हल करने पर समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड को हल करेंगे तो समीकरण फर्स्ट हमारा कितना था x प्लस का y बराबर 10, और समीकरण सेकंड कितना है x माइनस का y बराबर 2, काट देंगे तो 2x बराबर कितना आ गया 10 2 12, 2 छंका 12, तो x बराबर कितना आ गया 6। इतनी बात सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब x का मान उठाकर समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। देखिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो x का मान हमारा 6 है। समीकरण फर्स्ट कितना था x प्लस का y बराबर कितना था 10, x का मान कितना है 6 प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा 10, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, 10 माइनस का 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, y बराबर कितना आ गया 4। तो मतलब धारा की चाल कितनी आई 4, और स्थिर जल में तैरने की चाल हमने ये मानी थी ना, स्थिर जल में तैरने की चाल हमारी कितनी आई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी आई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही दोनों हमारे क्या है आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी को समझ में आया होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है, तो वह भिन्न हमें ज्ञात करनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 हल करने के लिए अब हमसे कहा है ना, तो पहले क्या करते हैं माना भिन्न हम कितनी मान लेंगे माना भिन्न हम कितनी मान लेंगे x अपान y। ठीक। अब प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि उसके हर में जब 1 घटा दिया जाता है तो वह भिन्न कितनी हो जाती है अंश में एक घटा दें तो हर ऐसे रहेगा और वह भिन्न कितनी हो जाती है 1/3। इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं। इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा y। ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। समीकरण क्या मान लेंगे फर्स्ट। अब द्वितीय शर्त क्या कह रही है, देखिए द्वितीय शर्त में क्या कहा गया, यदि उसके हर में 8 जोड़ दें तो वह भिन्न कितनी हो जाती है 1/4। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे कितना, और 4x बराबर y प्लस का 8 हो जाएगा, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, बराबर कितना मिलेगा 8। इसको समीकरण क्या मान लेंगे सेकंड। अब चलते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर। समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड को हल करने पर समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड को हल करने पर व समीकरण सेकंड को हल करने पर तो समीकरण फर्स्ट हमारा कितना 3x माइनस का y बराबर कितना है 3, और समीकरण सेकंड 4x माइनस का y बराबर कितना है 8। घटाने पर लिख देंगे, घटाने पर ये माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, माइनस के 4 में प्लस का 3 गया, माइनस का x बचेगा कि नहीं बचेगा, माइनस के 8 में प्लस का 3 गया, कितना बचा माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया 5। और x का मान उठाकर समीकरण फर्स्ट में रख दें। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ठीक। समीकरण फर्स्ट हमारा कितना 3x माइनस का y बराबर 3 था, x का मान कितना निकला है 5, माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 3, 5 3 15 माइनस का y बराबर कितना हो गया 3, तो माइनस का y बराबर माइनस का 3 प्लस का 3 है माइनस का 15,
कितना आ गया माइनस का 12, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया 12। तो हमारी भिन्न क्या निकली, अभीष्ट भिन्न। भिन्न हमारी कितनी निकलेगी, x का मान 5 है, y का मान कितना आया 12। तो अब भिन्न हमारी कितनी निकली 5/12। यही हमारा क्या होगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 हल करने के लिए देखिए क्या करेंगे, माना पिता की वर्तमान आयु। तो क्या लिखेंगे, माना पिता की वर्तमान आयु, माना पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मान लेंगे। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x वर्ष हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे, y वर्ष। अब क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखिए प्रश्नानुसार करेंगे तो क्या कह रहा है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है 5:2 है। तो मतलब x/y = 5/2। तो अगर यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो कितना निकलेगा 5y/2। समीकरण इसे क्या मान लेंगे फर्स्ट। अब क्या कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद, तो हम लोग 10 वर्ष बाद पहले पिता की आयु निकाल लेते हैं। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु, तो पिता की आयु कितनी मानी थी x, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x प्लस का 10 वर्ष। हमने बताया जब बाद कहे तो आयु में जुड़ जाता है, अगर पूर्व या पहले कहेगा तो आयु में घट जाता है। और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी y-10। इतनी बात सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना हो जाता है 2:1। तो पिता की आयु कितनी थी x प्लस 10,